नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और पंजाब में इस वक्त बहुत गहमा-गहमी का माहौल है। सरकार से जुड़े 7 सांसद राज्यसभा के पार्टी छोड़ के चले गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुखपाल सिंह खैरा। विधायक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब विधानसभा में और ऑल इंडिया किसान मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बड़ी वोकल आवाज हैं, किसानों के मुद्दों पर, पंजाब के मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ट्रैवल कर रहे हैं चंडीगढ़ से अपने विधानसभा क्षेत्र में। खैरा साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। खैरा साहब, सरकार 4 साल पुरानी हो गई है और चौथे साल में सरकार को ये झटका लगा। इसका कुछ असर होगा पंजाब की राजनीति पर या कोई असर देखते नहीं आप? बहुत बड़ा नेगेटिव असर है जी आम आदमी पार्टी के। और ये जो टाइमिंग है ना इस वक्त, इससे क्या होगा कि इनका जो तमाम केडर, जो इनके फॉलोअर्स हैं पंजाब में, वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं। वैसे भी सरकार का ग्राफ बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ था पंजाब में, लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि पंजाब की जो इलेक्शन होगी 2027 की, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वाटरलू साबित होगा। और इस इलेक्शन के बाद, मेरी याद रखना बात, दोबारा बाद में भी दिखा देना, इस इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी अपना नेशनल जो स्टेटस इनको मिला है पार्टी को, वो भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इनकी बहुत बुरी तरह से हार होगी। उसके 2-3 कारण है कि केजरीवाल ने भगवंत मान को तो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करने दिया। सारा गवर्नमेंट जो रन हो रही है वो दिल्ली के लोग बैठे हैं। विभव कुमार जो है, जिसने वो स्वाति मालीवाल को पीटा था और जेल भी गया था, वो हमारे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर बिठाया हुआ इसने, और वही फैसले लेता है, मतलब जो वाइटल इंपॉर्टेंट फैसले हैं पंजाब के। और उसके उसके साथ हैं मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन। और इन्होंने तो ऐसा करा है कि कोई भी मिनिस्टर इंडिपेंडेंट नहीं है पंजाब में। हर मिनिस्टर के ऊपर एक दिल्ली की टीम बिठाई है। उनको कोई परमिशन नहीं है टू स्पीक बियॉन्ड अ लिमिट, एंड लाइकवाइज फॉर द एमएलएज। और इससे क्या हुआ कि पंजाब के लोगों को, जब इन्होंने राज्यसभा के ये नॉमिनेट किए ना 7 लोग, उसी दिन से इनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया, क्योंकि ये सब लोग जो थे, या तो बहुत कॉरपोरेट बिजनेसमैन, अमीर आदमी थे, या फिर इनके दिल्ली से ऊपर ला करके आदमी बिठा दिए, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, जिनका पंजाब से कोई सरोकार नहीं था। तो उस दिन से ही लोगों ने समझ लिया कि ये तो बाहर के लोग हमारे ऊपर राज करेंगे, और उसका खमियाजा इन्होंने अब ये भुगतेंगे। और ये जो कॉरपोरेट हैं, चाहे वो लवली वाला अशोक मित्तल है, ट्राइडेंट ग्रुप का रुपिंदर गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता है, या आपके दिल्ली वाले 2 गुप्ते हैं, ये सारी केजरीवाल ने राज्यसभा की सीटें बहुत बड़ी रकम लेकर के बेची हैं। तो ये जो लोग थे, ये इन्होंने जाना ही था, क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं। दे कैन नॉट फेस ईडी, सीबीआई, दे आर नॉट ट्रेन टू फेस दैट। अगर यही सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स को दी होती तो शायद इनका ये कोई बचाव हो जाता। लेकिन खैरा साहब, पहले हम लोग सुनते थे, कांग्रेस के नेता बार बार आरोप लगाते थे कि भाई इस पूरी सरकार को तो राघव चड्ढा चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि रिभव कुमार दूसरे लोग चला रहे हैं। ये थोड़ा सा समझाइए ना हमको। हाँ, पहले दो साल तकरीबन राघव चड्ढा ही उनका ब्लू आइड बॉय था। उसी ने सरकार चलाई, और सारा जो ऑफिस, जितना ब्यूरोक्रेसी थी, सब इसके पीछे भागते थे। इसको 50 नंबर एक सुपर सीएम की तरह एक चीफ मिनिस्टर के पूल से सरकारी घर अलॉट किया था, और इसी की चलती थी, इसी की तूती बोलती थी। लेकिन शायद जो मेरी असेसमेंट है कि जब इसकी शादी हुई परिणीति चोपड़ा से, और वो जब लंदन चले गया, अल्टीमेटली जो झगड़ा ना इनका, ये पैसे का झगड़ा है जी। क्योंकि राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी कलेक्शन की। यहाँ पंजाब में आप देखोगे कोई बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का इन्होंने लाभ उठाया। और वैसे भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, कमिश्नर पुलिस की, जो इंपॉर्टेंट जिले हैं, यहाँ 5-5 करोड़ रुपया लेकर के यहाँ एसएसपी तैनात किए जा रहे हैं। इसी तरह से डीसी और वाइटल पोजीशन सारी सब फॉर सेल रही हैं। तो ये जो राघव चड्ढे के पास जो कलेक्शन थी, वो चले गया लंदन, यहाँ पर पड़ गई ईडी और सीबीआई की रेड, वो वापस नहीं आया। ये अल्टीमेटली इनका जो कोर डिस्प्यूट इज अबाउट मनी।
पर ये आरोप तो खैरा साहब आपकी सरकार पर भी लगते रहे, कांग्रेस पर भी, कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी पर लगते हैं। रविंदर जी, इतना ब्लेटेंट कभी भी नहीं हुआ। आप कभी विजिट करें, और इतनी करप्शन जितनी अब हुई है, शायद पंजाब के लोगों ने इस तरह की करप्शन कभी देखी नहीं है। पहले भी करते होंगे और इसीलिए लोगों ने उनको पनिश किया। अगर वो गलत काम करते थे, सरकारों ने पैसे लिए, करप्शन की, या कोई एंटी पंजाब फैसले किए, तो उनको निकाला। अब इसीलिए तो इनको मौका दिया था। अब आप देखें ना, ये मैं आपको एक जस्ट आई एक्सप्लेन यू हाउ दे आर ट्राइंग टू लूट पंजाब। पहले जी। तो इन्होंने 35,000 एकड़ की लैंड पूलिंग की स्कीम बनाई लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स है। और इन्होंने पहले ही, वैसे तो रियल एस्टेट माफिया इनके पास ही है। ये जो संजीव अरोड़ा जो मिनिस्टर है ना, ये रियल एस्टेट माफिया ही है। जो इनका कुलवंत सिंह एमएलए है मोहाली का, जनता लैंड प्रमोटर ग्रुप है, कोई होगा मेरा ख्याल 50,000 करोड़ का ग्रुप रियल एस्टेट का, वो इनके बीच में बैठे हुए हैं लोग। और इन्होंने पहले ये सेटिंग करते हैं और फिर ये प्रोग्राम उलीकते हैं, और फिर वो उसकी एक्विजिशन का इन्होंने कोशिश की। लेकिन पंजाब के किसानों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत जमकर विरोध किया, एंड दे हैड टू ड्रॉप दैट स्कीम नाउ। अब इनको पता है कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो अब इन्होंने वही स्कीम लैंड पूलिंग की इन अ डिफरेंट मैनर मोहाली में लेकर के कर दिया जी। 11,500 एकड़ यहाँ मोहाली में एक्विजिशन करने जा रहे हैं, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहाली में अगर आप आओगे कभी, हजारों एकड़ अनडेवलप्ड लैंड पड़ी है, उसको डेवलप नहीं किया। अभी नई नई डेवलपमेंट जब एलओआईज इशू करेंगे, एलओआईज के ऊपर ये पैसा कमा लेंगे और कमा कमा जाएंगे। ये इस तरह का, मतलब बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सारी बातें लोगों के जहन में है, उनकी नॉलेज में आ चुकी हैं। वन ऑफ द कोर इश्यूज वाज अरविंद केजरीवाल का स्टार प्रॉमिस वाज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो उसी पे इनको मार पड़ रही है, और बहुत सारे नुक्ते हैं जिनके जी। ऊपर पंजाब के लोगों ने इनको बुरा मनाया है। इनका राज को ठुकराएंगे। लेकिन आप लोग भी तो यूनाइटेड हाउस नहीं है सर, आप लोग कैसे जीत पाएंगे? देखें, हमारी बात कांग्रेस की अगर आप फेयरली एनालाइज करेंगे, तो इस वक्त सब पार्टियों में से कांग्रेस इज बेस्ट प्लेस्ड इन पंजाब। लेट मी टेल यू, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में 13 में से हम 7 सीट जीते थे। इनको सिर्फ 3 सीट आई थी, और हमारे को वोट परसेंटेज हमने काफी अच्छा इंप्रूव किया। यस, टू सम एक्सटेंट आई वुड अग्री दैट पंजाब में जितनी शिद्दत से ऑपोजिशन को इनको घेरना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी उसमें कमी है, जिसके कारण अब थोड़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स है पंजाब में। लेकिन अब भी कांग्रेस स्टैंड्स द बेस्ट चांस, नाइदर द अकाली दल, बिकॉज अकाली दल तो 3-4 फार्मर्स आपकी और आवाज। गांव के लोग जी। इनके बहुत सख्त खिलाफ हैं। सो जी। इसलिए वी स्टैंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर प्रोएक्टिव अप्रोच विल पुट इट। लेकिन अब एक इसमें ऐड कर दूं कि पंजाब में ना दहशत का माहौल बहुत डाला है इन्होंने। देखें, केजरीवाल और ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, हमारे ऊपर मुकदमे बना दिए। इनको आप जरा रिसर्च करो, जितने मुकदमे इन्होंने यहां पर बनाए हैं पंजाब में थ्रू द पंजाब पुलिस एंड विजिलेंस ब्यूरो, इतने शायद देश में किसी भी सरकार ने अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ नहीं बनाए। कल प्रेस क्लब में आपने देखा होगा, प्रेस क्लब में इंडिपेंडेंट मीडिया जो पंजाब का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है, उनको उनको भी नहीं छोड़ा गया। उनके ऊपर बहुत केसेस रजिस्टर किए, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया, उनके फेसबुक को अकाउंट बंद कर दिया, स्ट्राइक्स मार दिए, कॉपीराइट कर दिया। जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना गुजरात में, उससे भी ज्यादा यहाँ पर विंडिक्टिव। और मैं आपके सामने शिकार बैठा हूं। आई एम फेसिंग 5 फॉल्स क्रिमिनल केसेस, 5 months ऑफ जेल, 5 months ऑफ फॉल्स जेल उस केस में जहां पर भगवंत मान ऑन रिकॉर्ड है कि खैरा इनोसेंट है, उसी में पकड़ के मेरे को अंदर डाला। और अब तो ये हालात हो गए कि पंजाब में पुलिस का इतनी दहशत है कि कोई भी ऑपोजिशन, कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया जल्दी दे करके इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई इस तरह के केसेस ना रजिस्टर हो जाए। लेकिन चलिए खैरा साहब, वो तो पॉलिटिकल आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये तेलंगाना में भी कम नहीं है, और इंडिपेंडेंट मीडिया को दिक्कतें आ रही हैं कर्नाटक में भी। खैर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि अभी आप तो राष्ट्रीय नेता हैं, किसान मजदूर कांग्रेस को आप डील करते हैं,
किसानों की स्थिति में भगवंत मान का दावा है कि बहुत सुधार उन्होंने किया है और ड्रग्स को भी उन्होंने कंट्रोल किया है। आप इन दावों से सहमत नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रग्स तो पंजाब में और भी बढ़ गए जी। देखें ये क्या करते हैं, ये स्लोगन पार्टी है। ये हर 15 दिन के बाद एक नारा लगाते हैं, युद्ध नशे विरुद्ध। फिर जी। सारे पंजाब में सारे खंबे, अब मैं ट्रेवल कर रहा हूं, ये आप खंबे दिखाई देंगे आपको, ये सारों के ऊपर पोस्टर लगा देते हैं। फिर 15 दिन के बाद एक नया आ जाता है, 10 लाख बीमा योजना। फिर आ जाएगा 1,000 रुपया औरतों का। द ग्राउंड रियलिटी इज के पंजाब में आज भी चिट्टे के कारण, ड्रग्स के कारण बहुत बहुत आगे से ज्यादा मौतें हो रही हैं। और रजिस्टरिंग एनडीपीएस केसेस नॉट द सोल्यूशन। This is a very long pending socio-economic problem which has to be dealt in a different manner. भगवंत मान इस पे ऊपर बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। और किसानों की आप बात करते हैं तो किसान तो रो रहे हैं जी। मतलब आज पंजाब में इतने ज्यादा बिजली के कट लग रहे हैं, इतने ज्यादा। और किसानों को ये तो बोलते थे कि हम तो 22 फसलों के ऊपर हम खुद ही एमएसपी देंगे। तो इन्होंने एक ना हमारे को ऑल्टरनेट क्रॉपिंग पैटर्न दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि मूंग की दाल बीजो और हम आपको उसके ऊपर एक एमएसपी फिक्स कर दी। शायद अभी मेरे को याद नहीं है, 2200 या 2300 रुपए क्विंटल का कुछ भी रेट फिक्स कर दिया। जब लोगों ने मूंगी बीज दी इनके कहने के ऊपर, और मूंगी जब लेकर आए मंडी में, इट वॉज ओनली 5% वॉज प्रोक्योर्ड। 95% मूंग की दाल वेंट इनटू डिस्ट्रेस सेल। और बाकी इस तरह से किसानों को अब किसानों की मदद क्या करेंगे? देयर इज नो एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पंजाब। 4 साल से देयर इज नो एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पंजाब। देयर इज नो मनी फॉर रिसर्च, देयर इज नो मनी फॉर रिसर्च। हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये आप कुछ भी कहीं पर भी आकर के इनके बारे में पता करेंगे ना, ये हर फ्रंट के ऊपर सिर्फ पब्लिसिटी वाली सरकार है। अभी 1,000 रुपया औरतों को दिया नहीं है, लेकिन गुजरात में ऐलान कर दिया, सारे देश के अखबारों में फ्रंट पेज इश्तिहार दे दिए, और सारे टीवी चैनल्स पर जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया पेड है, जैसे ये केजी मीडिया है ना दिल्ली में, सॉरी गोदी मीडिया, ये पंजाब में यहाँ पर केजी मीडिया है। बिल्कुल उसी सेम स्ट्रैटेजी से इन्होंने पंजाब में मीडिया टोटल हाईजैक किया हुआ है। वो इनकी बोली बोलता है। और अभी ये जैसे हजार के बाद की मैंने 10 लाख रुपए बीमा योजना, वो भी मिला नहीं है किसी को, लेकिन सारे देश में बता दिया, बोल दिया कि हमने दे दिया है जी। अच्छा, एक बात और बताइए सर, आप इलेक्शन में तो एक इलेक्शन ईयर में घुस गए हैं, 1 साल से कम समय का रह गया आपका, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी भी इन रोड्स बनाने की कोशिश कर रही है, बड़े लीडर्स को तोड़ लिया गया 7-8 को आम आदमी पार्टी से, कुछ विधायकों के भी जाने की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी में भी सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, अकाली दल में भी करेंगे, तो बीजेपी का एक बड़ा ओपोनेंट आप लोगों को दिखता है कि वही ट्रेडिशनल फाइट रहेगी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, देखें बीजेपी ऑन इट सेल्फ यहाँ पर बड़ा प्लेयर नहीं है जी। वो दे आर ओनली लिमिटेड टू अर्बन वोटर्स, और जो अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं उससे इनको 2024 की पार्लियामेंट में राम मंदिर की वजह से मैक्सिमम वोट डली है। वो वोट दोबारा ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन में डली, ना फिर जो बाई इलेक्शंस हुई। अब असेंबली में बीजेपी जो है वो एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह कोशिश करी। उनकी कोशिश है कि पंजाब की असेंबली हंग आए, जितना ज्यादा इसको खदेड़ सकते हैं, जितने ज्यादा फैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, वो उस स्ट्रेटेजी में लगे हुए हैं। और जैसे अकाली दल को उन्होंने 3-4 जगह के ऊपर बांट दिया। नॉर्मली अकाली दल एक ही पार्टी हुआ करती थी, उसको भी बीजेपी की सपोर्ट चाहिए तब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। तो सुखबीर बादल है, एक वो वारिस पंजाब का फैक्शन है, एक सिमरनजीत सिंह मान का फैक्शन है। लाइकवाइज मेरी जो जजमेंट है कि ये भगवंत मान की टर्म भी कंप्लीट नहीं होने देंगे। इसी को पास में जाकर के आम आदमी पार्टी को ब्रेकअप करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि हम प्रेसिडेंट रूल लगाएं पंजाब में। 3-4 महीने का समय मिल जाए, पार्टियों में कंफ्यूजन ऐड करें, खरीदो फरोख्त करें, क्योंकि उनके पास पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर उनका अपना एजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ हंग असेंबली। सो हियर इज अ very very important question for Congress, that Congress has to set its target at least 70 plus seats, although the magic figure is 58 in Punjab। लेकिन हमारे को 10-12 विधायक ज्यादा चाहिए, ताकि ये हमारी सरकार बनती है तो उसको
हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तोड़े ना, लेकिन इस वक्त बीजेपी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है वो हंग असेंबली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल खैरा साहब, आप लोग लेकिन करोगे कैसे, क्या विजन दिखाएंगे? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई आपकी तो लीडरशिप बड़े डिस्प्यूटेड है, सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, जैसे हरियाणा में हुआ। देखिए, ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं जी, लेकिन हमारे पंजाब में क्योंकि इनके पास मीडिया है, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया सारा खरीद रखा है, इसको ब्लो आउट भी बहुत करते हैं, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं। पंजाब में आई वुड अगेन रीइटरेट कि कांग्रेस स्टैंड्स अ वेरी फेयर चांस। यस, वी हैव टू पुट अप अ गुड रोड मैप, उसके ऊपर भी काम करना पार्टी को इमीडिएटली यहाँ से, कि हमारे पास करप्शन को एरेडिकेट करने का क्या मॉडल है, हमारे को एग्रीकल्चर को रिवाइव कैसे किया जाएगा उसका क्या मॉडल है, क्या हम पाकिस्तान के साथ व्यापार का बॉर्डर खोलने के लिए वायदा कर सकते हैं और खुलवा सकते हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो कामयाब हो सके। लाइकवाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो ड्रग्स एंड दैट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट इशू। और अब नया ऐड हो गया यहाँ पंजाब में गैंगस्टर्स का रूल। पंजाब इज वेरी बैडली टारगेटेड बाय गैंगस्टर्स। पता नहीं कितने लोग फिरौतियां दे चुके हैं, डरते हैं, क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट है, पॉलिटिसाइज्ड है। पुलिस को तो इन्होंने अपनी वीआईपी सिक्योरिटी और बदलाखोरी में लगा रखा है। तो पंजाब में ये सारे बड़े चैलेंजिंग इश्यूज हैं। और हमारी पार्टी ऑफ कोर्स नॉट दैट वी विल गो विदाउट अ रोड मैप, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि शायद ये समा अभी है to get our act together and fight it out very strongly. We have to get 70 plus seats to form government in Punjab effectively. राइट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद खैरा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए बातचीत की और डिटेल में आम I'm आदमी great. पार्टी के और अपने बारे शुक्रिया, में भी बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बेस्ट शुक्रिया।